हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ईटीपीटी सीरीज के दूसरे पार्ट में। आज हम इतिहास के दूसरे खंड को लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल। तो सबसे पहले चलते हैं कि बीपीएससी अब तक ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल से कौन सा क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके विस्तृत चर्चा के साथ। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं। पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, या क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जाएंगे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ये ऋग्वेद में मिलता है। अगला है किस काल में अछूत, आजकल जो छुआछूत की अवधारणा जो देख रहे हैं वर्षों से चली आ रही है, तो किस काल में उद्धृत हुई थी। तो ये जो है धर्म शास्त्र के समय में। अब चलते हैं, बोगाजकोई महत्वपूर्ण है। बोगाजकोई महत्वपूर्ण किस लिए है, तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नाम का उल्लेख मिलता है। फिर है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो यह सोम को समर्पित है। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है, तो यह यजुर्वेद है। ऋग्वेद काल के देवता कौन थे, तो इंद्र और अग्नि ऋग्वेद काल के देवता थे। और एक क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। अभी तक बीपीएससी के द्वारा यही क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो चलते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या है, बीपीएससी और क्या क्या पूछ सकती है। तो आइए ऋग्वैदिक काल के बारे में जानते हैं। आज हम सिर्फ ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे, इसके बाद मैं उत्तर वैदिक काल के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में आर्यों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है। यहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना गया। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार यह आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव बताए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव की अवधारणा आर्यों के संबंध में किसने दिए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। अगर आपसे पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो मध्य एशिया, वो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। ऋग्वैदिक काल के दो स्रोत माने जाते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में ऋग्वेद को ही क्या है, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अलावा अगर चले हम, तो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, तो पुरातात्विक स्रोत में दो अभिलेख पाए गए हैं। पहला बोगाजकोई और दूसरा जो है कस्साइट अभिलेख। बोगाजकोई क्या है, तो एशिया माइनर में स्थित एक देश है, हिती की ही राजधानी है। और यहाँ से क्या है कि आर्यों का संबंध में जो है भारत से बाहर जो साक्ष्य मिले हैं, यह 1400 ईस्वी पूर्व है। हिती राजा सुबिलिमा और मितन्नी राजा उवा के मध्य संधि के साक्षी के रूप में बोगाजकोई अभिलेख को स्थापित किया गया था। वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख किया गया है। यहाँ से मुख्य रूप से जो है वैदिक देवताओं जो हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का प्रमाण मिलता है। यहाँ देखिए एक चित्र है, आज भी मौजूद है। यह सिंह द्वार है और वो ऋग्वैदिक काल से ही संबंधित हैं। इसके अलावा कस्साइट अभिलेख है, यह 1600 ईस्वी पूर्व का है। इस अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। अब चलते हैं कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। तो ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक 3 प्रकार के क्या होते हैं, ग्रंथ होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें ऐतरेय, ब्राह्मण और ऐतरेय जो उपनिषद है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें 1028 मंत्र हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम में, बीपीएससी तो नहीं पूछा है लेकिन और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके अध्येता को होत्र कहा जाता है। सभी वेद के एक अपने क्या हैं, उपवेद हैं। तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद है, और इसके प्रवर्तक का नाम प्रजापति है। ये बेसिक जानकारी है। इसके अलावा भी चलते हैं, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण आदि देवताओं की स्तुति संग्रहित है। इसमें 10 मंडल हैं। आपसे बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। 9वां मंडल में किसके वर्णन है, सोम को। 2 से 7 तक जो मंडल हैं वो सर्वाधिक प्राचीन है। 1 और 10 मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। 10वें मंडल के एक भाग में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था, यानी वर्ण व्यवस्था जो आप देखते हैं वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका चर्चा है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदी तमा यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है।
भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, पहले ही बताए हैं। आर्य शब्द का अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल माना जाता है। आर्यों को ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आर्यों को ही माना जाता है। आरंभिक आर्यों का निवास स्थान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हरियाणा के प्रदेश में थे। इसके अलावा जो है अस्तोमा सदगमय वाक्य जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे जो है उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, ये सब जो है वहाँ पर से क्या है बहुत सारे वाक्य लिए गए। तो आपसे पूछा जाता है कि अस्तोमा सदगमय वाक्य किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। दूसरे वेद यजुर्वेद है। इसके ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक का नाम तैत्तिरीय, शतपथ है। तो शतपथ ब्राह्मण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अध्येता को अग्वयो कहा जाता है। इसके उपवेद का नाम धनुर्वेद है और इसके प्रवर्तक का नाम विश्वामित्र है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है, धनुर्वेद है, और इसके प्रवर्तक का नाम विश्वामित्र है। यजुः शब्द, यजुर्वेद यजुः शब्द से बना है, अर्थ होता है यज्ञ होता है। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, पहला शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्लियर। इसके अलावा यह वेद गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। तो देखिएगा बीपीएससी पूछ चुका है कि कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। तो यजुर्वेद राजसूय यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख इसी वेद में मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हेलो दोस्तों, अब चलते हैं सामवेद पे। इसके उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक जो हैं इसको पंचविश, केन और छांदोग्य उपनिषद, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना कि छांदोग्य उपनिषद किसका भाग है, तो सामवेद का है। इसमें 1875 मंत्र हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र ही अपने हैं और बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके अध्येता का नाम उद्गाता कहा जाता है और इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। इसके प्रवर्तक का नाम नारद मुनि या नारद कहे जाते हैं। साम का अर्थ होता है गान से। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी में सर्वप्रथम 7 स्वरों सारेगामापा का क्या है संकलन मिलता है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके मंत्र जो हैं सूर्य देवता को समर्पित हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामवेद में जो मंत्र हैं वो किस देवता को समर्पित हैं, तो सूर्य देवता को। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जो थे जैमिनी, उन्हीं को माना गया है। अगला जो है अथर्ववेद, इससे भी आपको हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसके ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक में सबसे ज़्यादा फेमस जो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, और दूसरा मुंडकोपनिषद यानी सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, तो ही मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें जो है 20 अध्याय, 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। इसके अध्येता को ब्रह्म कहा जाता है और इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसके उपवेद का नाम शिल्प वेद है और प्रवर्तक का नाम विश्वकर्मा है। तो ये जान लीजिएगा आप लोग, आपसे पूछा जाएगा हर एक वेद का नाम। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। इसकी रचना अथर्वण तथा आंग्रिस ऋषियों के द्वारा की गई है। इसमें कुरु के राजा परीक्षित के उल्लेख मिलते हैं। यह जादू टोना से संबंधित है, तंत्र मंत्र से संबंधित है। राक्षस, पिशाच, भयानक शक्तियाँ अथर्ववेद के महत्वपूर्ण क्या हैं, विषय हैं। इसमें भूत, प्रेत, जादू टोना आदि के मंत्र हैं। काशी का प्राचीनतम उल्लेख इसी वेद में मिलता है। सभा और समिति भी आई है आपके लिए, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। 2 पुत्रियां कहा गया है, इसी वेद में कहा गया है। किसमें, अथर्ववेद में। इसके अलावा कुछ चर्चा उपनिषद के बारे में करते हैं। तो उपनिषद, इसे भारतीय दर्शन का पिता माना जाता है। क्यों पिता माना जाता है, तो यह भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन क्या है, स्रोत है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है और पुराण की संख्या कितनी है, 18 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही गया है। अरे किसका भाग है, अथर्ववेद का भाग है। एक और अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किस में मिलता है,
तो बृहदारण्यकोपनिषद में, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यम तथा नचिकेता का संवाद, ये भी है, आप कठोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद का वर्णन तो ईशोपनिषद में मिलता है। शिक्षा के विषय में वेदांगों का वर्णन तो मुंडकोपनिषद में मिलता है। राजा की उत्पत्ति का सर्वप्रथम वर्णन, यानी ये राजा के उत्पत्ति का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये तेरे ब्राह्मण में मिलता है। तो ये उपनिषद से आपका क्या है, कुछ महत्वपूर्ण क्या है पॉइंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। इसका पीडीएफ हम लिंक में शेयर कर देंगे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं आर्यों के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आर्यों का समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा समाज था, तो मातृ सत्तात्मक था, यानी यहाँ पर क्या है, चेंज हुआ है। सभ्यता कैसी थी, तो इसकी सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। भाषा क्या थी, तो यह संस्कृत थी। और पेशा क्या था, तो ग्रामीण है तो पशुपालन और कृषि। क्लियर, ये याद रखिएगा, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि इसकी प्रशासनिक इकाई के बारे में, तो प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे ऊपर जो है यही राष्ट्र होता था और सबसे नीचे जो है वो कुल होता था। तो राष्ट्र हो गया, फिर आपका जन, बीस, ग्राम और कुल, इसके 5 क्या हैं, प्रशासनिक इकाई थे। अब चलते हैं वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति को लेकर, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वैदिक काल की स्त्रियों। अब देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में तो स्त्रियों की स्थिति बहुत बेहतर थी, मात्र सत्तात्मक समाज थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी बहुत अच्छी बात है, यहाँ बाल विवाह नहीं होते थे और पर्दा प्रथा भी देखने को नहीं मिलता है। स्त्रियां सभा समितियों तथा अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, यानी ये भी आपके लिए बहुत, मतलब स्त्रियों की स्थिति क्या दर्शा रहा है, अच्छा दर्शा रहा है। विधवा अपने मृतक पति के भाई, यानी जिसको देवर कहा जाता है, उससे विवाह कर सकते थे, यानी विधवा विवाह यहाँ क्या था, प्रचलित था। तो एग्जाम में आपको यही तथ्य पूछे जाते हैं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, ऋग्वेद में लोपामुद्रा है, आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा घोषा, सिकता, अपाला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का मतलब चर्चा मिलता है। इसके अलावा जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, यानी ऋग्वैदिक काल में आप जीवन भर अविवाहित रहने वाली अमाजू कहा जाता था महिला को, उसके बारे में भी चर्चा मिलता है। इसके अलावा क्या है कि ऋग्वैदिक काल के देवताओं के संबंध में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। तो चलिए चलते हैं ऋग्वैदिक देवता। तो पृथ्वी के देवता थे, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता, 3 भागों में देवताओं रखा जाता था। तो चलते हैं सबसे पहले पृथ्वी के देवता। तो अग्नि जो है, अग्नि को प्रकाश का देवता माना जाता है। मनुष्य और देवता के बीच इन्हें मध्यस्थ भी माना जाता है। इसके अलावा पृथ्वी, तो पृथ्वी को जग माता की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा बृहस्पति, इसे यज्ञ का देवता माना गया है। फिर एक है सोम, इन्हें वनस्पति का देवता माना गया है। और सरस्वती को विद्या की देवी मानी गई। फिर चलते हैं आकाश के देवता। तो वरुण को जल का देवता, सूर्य देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में माना जाता है। फिर चलते हैं अंतरिक्ष के देवता। तो इंद्र को अंतरिक्ष का सबसे मतलब बड़ा देवता माना जाता है। इन्हें युद्ध का देवता माना जाता है। इन्हें किला तोड़ने वाला भी कहा जाता था, किला तोड़ने वाला, इसीलिए इनको जो है पुरंदर भी कहा जाता है। मारुत को तूफान का देवता है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फिर रुद्र को पशुओं के देवता, पर्जन्य को वर्षा का देवता, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देवियों की भी चर्चा मिलती है। तो देवी में सावित्री सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी ये हैं। फिर उषा प्रातः काल की देवी, उषा को क्या कहा जाता है, प्रातः काल की देवी। फिर अदिति को
देवों की महान माता और सूर्या को सूर्य देवता की पुत्री के रूप में देखा गया है। इसके अलावा क्या है कि ऋग्वैदिक काल की नदियाँ जो है वर्तमान में भी लगभग हैं और उनके नए नाम आ गए हैं। तो आपसे एग्जाम में पुराने नामों की चर्चा मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है और उस समय इसका पुराना नाम क्या था, तो घग्गर था। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बिपाशा किस नदी का नाम है, तो ब्यास को बिपाशा कहा जाता था। कुभा तो ये काबुल में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वैदिक नदी है जो अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। बितस्ता किसको कहा जाता है, तो झेलम को कहा जाता है। परुसनी तो रावी को, ये भी आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर आपका सिंधु सिंध है तो जानते ही हैं। सदानीरा तो गंडक। इसके अलावा सतलज को सतुद्री कहा जाता है और चिनाव को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। चलते हैं इसके संबंध में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। आर्यों की समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी और सबसे ऊपर जो था वो राष्ट्र था, जिसका मुखिया क्या होता था, पिता होता था। यानी ये समाज कैसा हो गया, तो पितृ सत्तात्मक। कुलुप, जिसे कुलुप भी कहा जाता था। ठीक है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गविष्टि शब्द का क्या अभिप्राय है, तो गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। और देखिएगा कि वहाँ गाय को सबसे बड़ा धन माना जाता था। इसके लिए कई युद्ध हुए हैं। तो एक युद्ध जो है दशराथ युद्ध सुदास एवं जनों के बीच पुरुषनी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो ये आपका VVI है, याद रखिएगा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, यानी आपसे पूछा जाएगा तो लोहा की खोज किस काल में हुआ, तो ऋग्वैदिक काल में हुआ है, जिसे श्याम अयस कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि लोहे को लोहित अयस नहीं बल्कि तांबे को कहा जाता था और लोहे को क्या कहा जाता था, श्याम अयस कहा जाता। व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट कहा जाता था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। फिर हम लेकर आएंगे उत्तर वैदिक काल और ऐसे ही आपको हिस्ट्री के सभी चैप्टर PT से पहले हम लक्ष्य रखें जो पूरा करेंगे। थैंक यू।